गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा आज जो अपना जो टॉपिक है वो है हमारा रिपोर्ट। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब होता है मामला दर्ज कराना, आंखों देखी जो बात है उसका विवरण करना। ठीक है, ये जो टॉपिक है अपना, ये किसी घटना, ट्रेजेडी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ये जो टॉपिक है इसकी जो वर्ड लिमिट होती है भाई, ठीक है ना, रिपोर्ट, इसकी जो वर्ड लिमिट होती है, शब्द सीमा, वो बेटा होती है 100 वर्ड्स। ठीक है, और इसके जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 60 नंबर के। सिलेबस अगर अपना आगे पीछे नहीं हुआ, कम बत्ती नहीं हुआ, तो ये हमारे यथावत यही टॉपिक रहेंगे हमारे। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक है रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब होता है मामला दर्ज करना। जैसे कोई घटना होगी, किसी बैंक में चोरी होगी, किसी घर में आग लग गई, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या कोई ऐसी घटना घट गई जिसमें माल का या किसी का नुकसान हो, तो इसकी अपने को रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ती है। ठीक है, तो ये अपने को क्या है, रिपोर्ट है। इसमें भाई क्या होता है कि अपने को रिपोर्ट किसके माध्यम से तो दर्ज की गई है, ठीक है ना, किस अखबार में दर्ज की गई है और कब दर्ज की गई है, यानी कि रिपोर्टर का नाम, कोई अखबार वगैरह है, कोई समाचार पत्र है, ठीक है ना, न्यूज़पेपर है, उसका नाम कि कौन से अखबार पत्र में दर्ज की गई है, और स्थान का नाम और डेट कि ये किस तारीख को रिपोर्ट दर्ज की गई है और कहाँ दर्ज की गई है। जैसे अपन अखबार में पढ़ते हैं तो अखबार में पहले हेडिंग आती है, फिर उसके नीचे रिपोर्टर का नाम आता है। अब भाई ये जो रिपोर्ट है या ये जो सूचना है ये उस व्यक्ति द्वारा दी गई है, ठीक है, और उसके बाद फिर जगह का नाम आता है कि उस स्थान से रिलेटेड है, उस स्थान पर ये घटना घटी गई थी। तो देखो इसमें 3-4 बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। एक तो रिपोर्टर का नाम हो गया, एक जिस अखबार में जिस समाचार पत्र में लिखा गया है उसका नाम हो गया, एक तारीख होगी और एक स्थान का नाम हो गया। तो ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ पर क्लियर करनी है। ठीक है, ध्यान रखना इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 100 वर्ड्स है और मार्क्स हैं वो 7 मार्क्स है। ठीक है, जैसे अब अपना एक जो टॉपिक है वो है ए बैंक रोबरी। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मैं इस टॉपिक को मिटा रहा हूँ, ये तो आपको हो गया, ठीक है ना। अब यदि आप अपना जो नोटबुक है, अपनी जो कॉपी है, उसमें आप ऊपर लिख रहे हैं, यानी कि जो लाइनें खींची आती हैं लाल लाल सी, जो बीनी जो बारीक बारीक सी 2 लाइनें आती हैं, यदि आप उसके ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान देना, यदि आप उसके ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, तो बेटा अपने को एक लाइन नीचे उसके छोड़नी पड़ेगी। ठीक है ना, यदि आप जो बारीक लाइनें आती हैं लाल लाल उसके ऊपर लिख रहे हैं तो नीचे की एक लाइन छोड़नी पड़ेगी। दूसरी बात, ये जो अपना जो टॉपिक का नाम है ये लगभग जो हमारी नोटबुक है उसके लगभग बीच में आना चाहिए। यानी अब इसको इसके शुरुआत में लिख दिया, इसको लास्ट में लिख दिया, नहीं, जो लगभग उसका मिडिल है हमारी नोटबुक का उसके बीच में आना चाहिए। तो ये तो होगा हमारे टॉपिक का नाम। अब इसके नीचे
या तो दो शब्द हैं, या तो रिपोर्टर लिख दो और या फिर बाई कर दो, ठीक है ना। जैसे क्या नाम है उसका, रिपोर्टर लिख दो, या तो रिपोर्टर, ठीक है ना, और या फिर लिख दो इसके आगे बाई रखना, ठीक है ना। किस में प्रकाशित हुई है ये, द राजस्थान पत्रिका, द राजस्थान। ये हो गया हमारा टॉपिक का नाम, रिपोर्ट करने वाले का नाम और जिस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है उसका। अब बच गई हमारी दो चीजें, एक तो हमारी बच गई डेट और एक बच गया स्थान का नाम, ठीक है ना। तो वो क्या करेंगे, इसके नीचे एक लाइन छोड़ करके, ठीक है ना, बस ये तो टॉपिक का नाम हो गया, इसके नीचे आपने रिपोर्टर लिख दो या बाई लिख दो, ठीक है। फिर नाम हो गया जो भी जिसका भी नाम हो, ये अखबार का नाम हो। इसके नीचे अपन एक लाइन छोड़ करके अपन लेफ्ट साइड में जो भी अपना स्थान का नाम है और डेट है वो लिखेंगे। एक लाइन छोड़ दो, मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, इसे लाइन खींचने का मतलब ही होता है एक लाइन छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर अपना जो स्थान का नाम है वो आ जाएगा, ठीक है, और डेट आ जाएगी। ठीक है भाई, ये दो चीज हो गई, हमारा स्थान का नाम हो गया और डेट हो गई। अब इसके बाद अपन अपना जो टॉपिक है रिपोर्ट वो शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले बेटा एक ध्यान देने की बात और है कि आपने एक लाइन छोड़ करके इसके नीचे लिख दिया है, ठीक है। अब चाहो तो आप इसके आगे से भी शुरू कर सकते हो हमारा टॉपिक, और अगर नहीं चाहो तो इसको बिल्कुल खाली छोड़ करके इसके नीचे से शुरू कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू, यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि आप इसके आगे से शुरू करते हो हमारा जो टॉपिक है वो, या इसके नीचे से शुरू करते हो। ये जैसी आपकी मर्जी है उस हिसाब से आप इसको शुरू करें, ठीक है। तो आ जाएगा There was a bank robbery in Punjab National Bank of the city yesterday। कल जो शहर का जो पंजाब नेशनल बैंक था, पीएनबी बैंक था, उसमें क्या होगी, एक बैंक रोबरी होगी। ए ब्लू कलर्ड कार स्टॉप्ड एट द गेट। एक जो नीले रंग की जो कार थी वो गेट के सामने या गेट के ऊपर आकर के खड़ी हुई। There were 6 robbers in it। इसमें कितने रोबर्स थे, 6 लुटेरे थे। भाई 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। They had face mask on their faces। उन्होंने अपने चेहरे के ऊपर जो फेस मास्क, देखो एक तो अपना मास्क जो आजकल चल रहा है वो केवल इतना होता है, ठीक है ना, और एक फेस मास्क जो पूरा क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। तो उन्होंने अपने चेहरे के ऊपर जो फेस मास्क था वो लगा रखा था।
they had guns in their hands, उनके हाथों में बंदूकें थी या उन्होंने अपने हाथों में बंदूकें ले रखी थी। They entered into the bank, उन्होंने बैंक में क्या किया? प्रवेश किया। ठीक है भाई, प्रवेश करते ही सबसे पहला काम क्या होता है? एक दो हवाई फायर करेंगे वो, ठीक है ना। They hit the guard on his head, जो गार्ड होता है सबसे पहले उन्होंने उसके क्या किया? सिर में चोट मारी। ये फैल डाउन, वो गिर गया। और जो ये गार्ड होते हैं ना, ये भाई हमेशा फॉर्मेलिटी के लिए होते हैं। इनके पास कोई ऐसा अत्याधुनिक हथियार नहीं होता है कि जिसके माध्यम से वो बैंक की रक्षा कर सके। His head was bleeding, उसके सिर में से क्या आने लग गया? खून आने लग गया। चोट मारी थी तो भाई उसके सिर में से क्या आने लग गया? खून आने लग गया। ठीक है, they said to shoot anyone, उन्होंने किसी को भी शूट करने के लिए कहा। who tried to raise an alarm, उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति अलार्मिंग जो घंटी होती है, चेतावनी घंटी होती है, यदि उसको बजाने की कोशिश की तो वो किसी को भी क्या कर देंगे? शूट कर देंगे। ठीक है, अब भाई ऐसे में कौन आदमी जो है वो रिस्क लेना चाहेगा? सब आदमी क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। They locked the staff in a room, they locked the staff in a room, जो भी स्टाफ मेंबर थे, बैंक के स्टाफ मेंबर थे, उन सभी बैंक स्टाफ मेंबर को उन्होंने एक जो कमरा था उस कमरे में क्या कर दिया? बंद कर दिया। It is reported that more than 50 lakh rupees from the bank, यह रिपोर्ट दर्ज की गई। अगले रिपोर्ट भी दर्ज होगी ना, तो अगले दिन या उसी दिन यह रिपोर्ट दर्ज की गई कि उसमें 50 लाख से जो ज़्यादा रुपए थे वो क्या कर लिए गए? लूट लिए गए। Then they drove the car at a high speed, और इसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे हो जाएंगे चोरी करने के बाद। इसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी थी वो बहुत तेज गति से क्या की? उसको ले गए। The police was trying to solve the case, जो पुलिस है वो इस केस का समाधान करने की क्या कर रही थी?
कोशिश कर रही थी, बट नो क्लू हैड बीन ट्रेस्ड आउट यट। लेकिन अभी तक कोई भी जो क्लू का मतलब होता है संकेत, लेकिन अभी तक कोई भी जो संकेत है वो उसका पता नहीं लगा। जैसे ट्रेस करना होता है ना, ट्रेस करना मतलब खोजना या पता लगाना, लेकिन अभी तक कोई भी जो क्लू है वो अभी तक पता नहीं लगा है। देखो भाई, ये अपनी जो रिपोर्ट थी ये कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, अब अपने को क्या पता, अब भाई ये जो हमारी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में हमारे 100 शब्द कंप्लीट हुए या नहीं। अब क्या अपने एक एक शब्दों को तो गिनने नहीं लगेंगे भाई। यदि आपने ऐसे एक शब्दों को गिना तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। और जो कॉपी चेक करने वाला जो एग्जामिनर है वो भी ये नहीं करेगा भाई एक एक शब्दों को गिन लेगा। वो पता है क्या करता है, जो पहली जो लाइन है, इस लाइन में जितने आपने शब्द लिखे हैं, जितने भी शब्द आपने लिखे हैं उन शब्दों को काउंट करता है, और उसके बाद फिर ये जो आपने लाइनें लिखी है ना इसको काउंट करता है, और उसके हिसाब से फिर इसको कैलकुलेट कर करके और फिर करता है। जैसे अपने को देखो पता लगाना है इसमें 100 शब्द हुए कि नहीं हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि एक जो लाइन है इस लाइन में और शब्द 11 शब्द आए, तो इसका मतलब अपने को 8-9 शब्द की लाइन की आवश्यकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। किसी भी भाई 10-12 भी आ सकते हैं। तो ये हो गए हमारे लगभग 88-90 के करीब तो शब्द हो गए। और फिर ये है ना, ये भी इसी में लिखे जाते हैं क्योंकि अपने को तो पूरे 100 शब्द करने हैं। तो इस हिसाब से हमारी ये क्या हो गए, पूरे के पूरे लगभग 100 शब्द हो गए। अच्छा, फिर भी यदि एक बात इसमें और इम्पोर्टेंट, सपोज करो आप कोई शब्द लिखते जा रहे, रिपोर्ट हमारी होगी कंप्लीट, 100 शब्द हो गए, ठीक है ना। और उसके बाद आप चाहते हैं कि यार यहाँ पर ही स्टॉप कर दिया जाए, और एक ऐसी लाइन बच गई कि उस लाइन के माध्यम से अपना जो टॉपिक है वो पूरा नहीं हो सकता है, तो आप उस लाइन को बिल्कुल शॉर्ट में 5-7 शब्दों में सोल्व करके उसको समाधान कर सकते हैं, उसको एंड कर सकते हैं। जैसे सपोज अपना यहाँ पर 100 शब्द हो गए और एक लाइन ऐसी बच गई या 2-4 शब्द ऐसे बच गए जिसके माध्यम से अपना जो टॉपिक है उसका बिल्कुल भावार्थ नहीं निकलेगा, तो अपन उस जो 5-7 टॉपिक है उनको अपन लिख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो आपके 100 से ऊपर भी ज़्यादा शब्द आ सकते हैं, लेकिन वो रेयर चांस है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें अपन 90 के करीब भी कर सकते हैं, वो टॉपिक देखा जाता है, ठीक है ना। इसमें आपने जो भी लिखा था वो सारी चीज़ होगी। तो ये तो थी हमारी रिपोर्ट बैंक रोबरी की, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक तो यहीं पर समाप्त हुआ। कल अपन और एक अगली जो रिपोर्ट है वो लिखवाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।